नमस्कार दोस्तों, आज हम आपसे 12वें भाव मतलब 12th हाउस की बात करेंगे कि हम कुंडली में 12th हाउस 12वें घर से क्या क्या देखते हैं। ऐसे हम पिछले सारे वीडियो में बताए हुए हैं कि हम हर घर से हर भाव से वही 3 चीज के बारे में बताएंगे। पहला हो गया हमारा रिलेशंस, दूसरा हो गया हमारे शारीरिक अंग और तीसरा इन जनरल आइटम्स। यदि हम रिलेशंस की बात करें तो इससे हम लोग गुप्त शत्रु को देखते हैं, हिडन एनिमी। ऐसे तो ओपन शत्रु हम लोग 6ठे भाव से देखते हैं, इससे हम लोग गुप्त शत्रु, वैसा शत्रु जिसे हम नहीं जानते हैं, वो चाहे हमारा रिलेटिव, हमारा दोस्त भी हो सकता है, जो हमारे सामने मीठी मीठी बात करे, कब वो आपके पीठ के पीछे खंजर भोंक दे आपको पता नहीं चलेगा। वैसा गुप्त शत्रु को हम लोग 12वें घर से देखते हैं। यदि हम लोग अपने शरीर के अंगों की बात करें, इससे हम लोग अपनी आंखें, बाईं आंखें को हम लोग इससे देखते हैं, इस घर से देखते हैं, और औरतों की दाहिनी आंखें। साथ में यदि हम लोग बात करें तो इससे हम लोग अपने दाहिने पैर को भी देखते हैं और औरतों के बाएं पैर होते हैं। यदि हम इन जनरल से बात करें तो इससे हम लोग एक्सपेंडिचर, हॉस्पिटलाइजेशन एंड आपको लॉसेस को भी देखा जाता है इसी घर से। यदि हम बात करें तो इससे हम लोग लंबी दूरी की यात्रा, विदेश का भ्रमण या विदेश में सेटलमेंट होना भी इसी घर से देखा जाता है। यदि और इससे हम लोग बात करें तो इससे हम लोग अपने ऑकल्ट साइंस, रहस्यमय विज्ञान को भी इसी घर से हम लोग देखते हैं। यदि और भी इससे देखा जाए तो इससे हम लोग अपने जेल का योग भी देखा जाता है। साथ में अगवा होना भी इसी से देखा जाता है। यदि किसी जातक, किसी व्यक्ति का किडनैप होता है, वो भी हम लोग 12वें घर से ही देखते हैं। साथ में ये हमारे मौत, डेथ और मोक्ष का भी घर है। तो अब चलते देखते हैं कि क्या 12वां भाव जब भी दशा में आएगा या 12वें भाव का स्वामी या कोई ग्रह 12वें भाव में बैठा है तो क्या ये सारी चीजें हमें बताएगा कि आप पहले एक्सपेंडिचर करोगे, फिर आप विदेश जाओगे, फिर विदेश सेटलमेंट होगे, फिर आपका हॉस्पिटलाइजेशन होगा, फिर आप जेल जाओगे, फिर आपका डेथ हो जाएगा, फिर आप मोक्ष को प्राप्त हो जाओगे? ऐसा तो नहीं होगा। कई बार कुछ चीजें बुरी होती है, हो सकती है, लेकिन कई बार कुछ चीजें अच्छी भी होती है। ज्यादातर यही होता, इसलिए हमारी प्रिडिक्शंस, हमारा फलादेश सही नहीं बैठता है। चलिए मान लेते हैं हम कुछ अच्छी चीज को पढ़ लेते हैं। हम एक्सपेंडिचर को लेते हैं, एक्सपेंडिचर खर्चा। हम खाने में खर्चा करते हैं, हम अपने कपड़े लत्ते में खर्चा करते हैं, अपने प्रॉपर्टी खरीदने में खर्चा करते हैं, हम लोग वाहन को खरीदने में खर्चा करते हैं। तो मान लीजिए कि ये आपको मकर लगन की कुंडली है, ठीक, इसमें चौथे घर और 11वें का स्वामी शुक्र है। यदि वो 12वें बैठ जाते हैं तो शुक्र क्या बताएंगे? 4, 11, 12। यदि शुक्र की दशा होगी तो ये व्यक्ति वाहन खरीदेगा। पहले वो एक्सपेंडिचर करेगा, फिर वो वाहन खरीदेगा। साथ में शुक्र वाहन के कारक तत्व भी हैं। यदि इसी के साथ तेजी शनि या मंगल भी आ जाते हैं दशा में, अंतर में, तो ये व्यक्ति आपको खर्चा करके प्रॉपर्टी भी लेता है। अब उसी तरह हम लोग बुरे चीजों के बारे में बात करते हैं कि 12वां घर से हम बुरी चीजें कैसे देखते हैं। जैसे मान लीजिए हॉस्पिटलाइजेशन, तो हॉस्पिटलाइजेशन क्या आएगा? 1, 6, 12। 1 मतलब खुद सेल्फ, 6ठा बीमारी हो गया, 12वां आपको अस्पताल हो गया। उसी तरह 1, 6, 8, 12, उसी तरह 8, 12 के साथ पहला घर जुड़ जाता, तो 8वां क्या हो गया? शल्य चिकित्सा, सर्जरी भी दिखाएगा आपको। तो ये सारी जो कॉम्बिनेशन, ये सारी बीमारियां हो, बहुत ही जीर्ण बीमारी होगी। आपको मतलब बहुत दिन तक इसका इलाज करना पड़ेगा, आपको हॉस्पिटल में रहना पड़ेगा आपको, तो जिससे आपकी ये बीमारी ठीक हो जाएगी। उसी प्रकार यदि हम लोग देखते हैं लंबी दूरी की यात्रा, तो क्या होता है? 9वां के साथ 12वां जुड़ जाए, 9वां में लंबी दूरी की यात्रा दिखाता है, 12वां भी आपको लंबी दूरी यात्रा दिखाता है। साथ में 3, 9, 12 ये भी जुड़ जाए तो आपको लंबी दूरी की यात्रा दिखाता है। अब चलिए देखते हैं कि ये दोनों का प्रयोग हम लोग कुंडली में कैसे करते हैं। मान लीजिए कि ये वृष लगन की कुंडली है आपको, ठीक है। पहले और 6ठे घर का जो
घर का स्वामी है कौन है? शुक्र है। और खुद जाके वो 12वें घर में बैठ जाते हैं तो शुक्र क्या दिखाते हैं? 1, 6, 12। इसका मतलब जब शुक्र की दशा आएगी तो ये जातक, ये व्यक्ति बीमार होगा, इसकी बीमारी लंबी चलेगी या ये हॉस्पिटल में भी एडमिट हो सकता है। उसी प्रकार यदि हम लोग लंबी दूरी की यात्रा देखते हैं, यही वृष लगन में यदि 12वें घर का स्वामी मंगल 9वें घर में बैठ जाता है तो 9, 12 दिखाता है, तो इसकी विदेश की यात्रा होगी, लंबी दूरी की यात्रा आपको होगी। उसी प्रकार हम लोग जेल को कैसे देखते हैं? इस 12वें भाव से। जेल का जो कॉम्बिनेशन हमारे कुंडली में होता है वो होता है 8, 12 के साथ 2 और 3 जुड़ जाए। 8वां क्या हो गया आपको? इंसल्ट, अपमान। 12वां जेल बता ही रहा है। तीसरा क्या हो गया? आपको गुप्त जगह, मतलब आपको घर से दूर। चौथा के 12वां होता है। और दूसरा मतलब घर की परेशानी, परिवार की परेशानी। तो ये उसके साथ राहु और केतु का होना बहुत जरूरी है। किसी की यदि राहु केतु दशा में रहे और ये कॉम्बिनेशन बता रहा है तो ये आपको जेल का योग भी हो सकता है। और इसी के साथ यदि चौथा घर यदि जुड़ जाए, चौथा घर क्या हो गया? अगवा बताना है, हिडन प्लेस में रखना उसको। जेल की जगह ये क्या हो जाएगा? अगवा बताएगा। 2, 3, 4, 8, 12 ये थोड़ा कॉम्प्लिकेशंस है इसमें, इसकी चर्चा हम आगे करेंगे। तो मुझे यही बताना कि 12वां घर कुछ चीजों के लिए तो बहुत अच्छा है, जैसे हमारे प्रॉपर्टी हो गए, हमारे व्हीकल हो गए, उसके लिए तो बहुत ही अच्छा 12वां घर। लेकिन बहुत सारी चीजों के लिए ये बहुत खराब भी है। इसलिए हमारे वैदिक ज्योतिष में, हमारे भारतीय ज्योतिष में इसको बुरा घर कहा गया है। हमें आशा है कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में बेल का बटन दबा दिया करें, नोटिफिकेशंस ऑन हो जाएगा। जैसे हमारी वीडियो अपलोड होगी सीधे आपके पास पहुंच जाएगी। और दर्शकों मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि अब जो नेक्स्ट वीडियो में एक वीडियो बनाऊंगा जो कुंडली का विश्लेषण के लिए बनाऊंगा। खासकर मैं इसमें विवाह के बारे में दिखाऊंगा कि किस जातक की विवाह नहीं होती है तो उसमें क्या कॉम्बिनेशन रहता है। और हम एक अच्छे जातक का ही कुंडली लेंगे, नामी जातक का, और आपको मालूम होगा कि उसकी शादी नहीं हुई है या उसने अभी तक शादी नहीं की है, ना भविष्य में करेंगे। जय माता दी।